आज हम करने वाले हैं सीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास टाइम 2 ईयर गिवन होगा और इस क्वेश्चन से हम 8 टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन हो और 8 अलग अलग वैल्यूज़ पूछ ले तो हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टाइम क्या है 2 ईयर है, रेट कितना है 10% है और सीआई कितना है 210 है। प्रिंसिपल यहाँ पर हमसे आस्क किया गया है। इसके अलावा हमसे क्या पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, सेकंड ईयर का सीआई पूछ सकता है या फिर फर्स्ट ईयर का सीआई पूछ सकता है। ये जो गिवन है टोटल सीआई है दोनों ईयर का, क्लियर है। या फिर पूछ सकता है कि सेकंड ईयर के सीआई और फर्स्ट ईयर के सीआई में क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों ईयर के सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस है, टोटल दोनों ईयर का एसआई कितना है, या फिर टोटल एसआई और फर्स्ट ईयर के सीआई का क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। सबको करने की एक ही ट्रिक है, ठीक है ना। वो क्या है उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। जब भी हमारे पास क्वेश्चन हो 2 ईयर के लिए तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपने आर को कन्वर्ट कीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। तो कितना हो गया, 10% थी मेरे पास, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन 100 करेंगे तो 10/100 इज इक्वल टू 1/10। तो एक आया मेरे पास न्यूमिनेटर और एक आया मेरे पास डेनोमिनेटर। अब देखिए हमें करना क्या है। अगर हम जो हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा है, अगर हम इस डेनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक प्रिंसिपल बनता है, क्लियर है। और जो सी आई बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, डेनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर एन डी प्लस डेनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर एन डी और उसके नीचे प्लस न्यूमिनेटर का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये जो हमारे पास तीनों टर्म आई हैं ये हमारे पास बनेगा सी आई, क्लियर। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी मेरे पास 1/10 है तो मैं प्रिंसिपल क्या कंसीडर करने वाला हूँ, डी का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, n इंटू डी, तो कितना हो गया मेरे पास 10। फिर क्या लिखूँगा, n इंटू डी यानी कि 10 इंटू 1, तो फिर मेरे पास कितना हो गया 10। और उसके बाद n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया 1। देखिए ये सब है क्या, अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो मेरे को देता है क्या, टोटल सी आई, क्लियर है। तो टोटल सी आई मेरे पास कितना है 21 यूनिट। ये क्या है मेरे पास टोटल सी आई, कब, जब प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 100 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सी आई कितना है, सी आई कितना है क्वेश्चन में 210 रुपीज़ है, ये सर नो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हमारा सी आई जो है वो 21 यूनिट आया और इसका सी आई 210 आया है, तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारा सी आई इसके सी आई से कितना कम है कि ज़्यादा है। तो कंपेयर कीजिए, 21 यूनिट कितने के इक्वल है, 210 के इक्वल है। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 210/21 इज इक्वल टू 10। तो जो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है यहाँ पर, ₹10, क्लियर है। तो अभी हमसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर अमाउंट पूछा गया था। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आई है, हमारे पास यहाँ पर 10 रुपीज़। तो आंसर कितना हो जाएगा 100 इंटू 10, तो कितना हो गया हमारे पास 1000 रुपीज़, क्लियर है। समझ में आया ना, क्या करा हमने, पहले अपना सी आई फाइंड आउट करा। सी आई कितना था हमारे पास यहाँ पर 10 + 10 + 1 यानी कि 21 यूनिट, और उसके सी आई की हमने उसके सी आई जो भी गिवन था उससे कंपेयर करी यानी कि 21 यूनिट को 210 के इक्वल रखा था। तो कितना आया था हमारे पास, 21 यूनिट को हमने 210 के इक्वल रखा। क्यों रखा, क्योंकि हमें सी आई की वैल्यू गिवन थी। मान लो अगर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन होती और सी आई की पूछ लेता तो हम 100 यूनिट की कंपेयर कर रहे होते जो हमें प्रिंसिपल गिवन होता उससे, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया 1 यूनिट इज इक्वल टू मेरे पास ₹10। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हमने कंसीडर करा था तो 100 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 1000 रुपीज़। कितना हो गया 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर वो हमसे अमाउंट पूछ ले, क्या पूछ ले हमसे, अगर अमाउंट पूछ ले तो सीधी सी बात है, देखो अमाउंट क्या होता है, सी आई प्लस प्रिंसिपल। सी आई कितना है 10 + 10 + 1 21 और 100 121। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास 121 यूनिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो अमाउंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1210, क्लियर है। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछेगा इसमें, सेकंड ईयर का सी आई। सेकंड ईयर के सी आई के लिए आपको कैसे याद रखना है कि ये जो हमारे पास है एन डी प्लस एन स्क्वायर, इसमें ये जो बाद वाला है एन डी प्लस एन स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड ईयर के सी आई को, किसे, सेकंड ईयर के सी आई को। और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ईयर के सी आई को, किसे, फर्स्ट ईयर के सी आई को, क्लियर है। तो अभी सेकंड ईयर का सी आई कितना हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा तो 10 + 1 यानी कि 11 यूनिट। सेकंड ईयर का सी आई कितना हो जाएगा 11 यूनिट। 11 यूनिट का आंसर कितना हो जाएगा 110, क्लियर है।
अब अगर इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता हमसे कि फर्स्ट ईयर का CI बताओ, ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती और फर्स्ट ईयर का CI पूछ लेता, तो उसके लिए हम क्या करते, फर्स्ट ईयर का CI कितना है मेरे पास ND, यानी कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली, तो कितनी हो जाता 10 यूनिट। तो आंसर कितना हो जाता 10 × 10 इज इक्वल टू 100 यूनिट। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए, अभी हमसे और क्या पूछ सकता था, सेकंड ईयर के CI और फर्स्ट ईयर के CI में कितना डिफरेंस है। देखिए सेकंड ईयर का CI कितना है 10 + 1 यानी कि 11, और फर्स्ट ईयर का CI कितना है सिर्फ 10। तो सेकंड ईयर के CI और फर्स्ट ईयर के CI में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 और 1, 11 में से 10 जाएगा तो 1 यूनिट। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 यूनिट का आंसर कितना है 10। तो सेकंड ईयर के CI और फर्स्ट ईयर के CI में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आने वाला है मेरे पास 10 रुपीज़ का। क्लियर है। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं हम, क्या है हमारे पास, अगर दोनों साल के CI और SI का डिफरेंस पूछ ले। तो देखो हमें याद क्या रखना है, अगर हम ऐसे लेते हैं वर्टिकल लाइन तो ये सेकंड ईयर का और ये वाला फर्स्ट ईयर का। अब होता क्या है कि ये जो फर्स्ट लाइन है ऐसे में, ये रिप्रेजेंट करती है दोनों ईयर के SI को। क्लियर है। और ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट करता है दोनों ईयर के CI को। तो दोनों ईयर का SI क्या है, ये ऊपर वाली लाइन है, तो SI कितना होगा 20 यूनिट। क्लियर है। और टोटल तो आपको पता ही है, ये तीनों लेते हैं हम, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 यूनिट। तो देखिए दोनों साल के CI और SI में कितना डिफरेंस आएगा, 1 यूनिट का आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 10 रुपीज़। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। इसमें क्या करना है हमें, ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, ये दोनों ईयर के SI को रिप्रेजेंट करेगी और सब मिल करके दोनों ईयर के CI को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये क्या देखो, ये लाइन जो हमें रिप्रेजेंट क्या क्या करती है वो याद रखो। सब मिल करके करेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ पहला फर्स्ट ईयर का, ये दूसरी वाली लाइन सेकेंड ईयर का। अगर इन दोनों को ऐसे हॉरिजॉन्टली साथ ले लें तो दोनों ईयर का SI, और तीनों को एक साथ ले लें तो दोनों ईयर का CI। क्लियर है। अब देखो वो हमसे क्या पूछ सकता था, दोनों ईयर का SI पूछ सकता है इसमें। तो दोनों ईयर का SI निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट करेगी, SI को रिप्रेजेंट करेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 20 यूनिट। क्लियर है। तो SI का आंसर कितना हो जाएगा 20 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब वो हमसे क्या पूछ सकता है कि टोटल SI और फर्स्ट ईयर के CI में बताइए कितना डिफरेंस है। तो टोटल SI हमारे पास कितना है 10 + 10 20 यूनिट, और फर्स्ट ईयर का CI कितना है आपको पता है, ये फर्स्ट ईयर का CI होता है ND वाला, तो 10। तो टोटल है 20 SI और फर्स्ट ईयर का CI है 10, तो कितने यूनिट बचा मेरे पास 10 यूनिट बचा। और इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 10 × 10 इज इक्वल टू 100। सो सिंपल। आई थिंक आपको ये सारे समझ में आए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।